ओह माता राम। 24 एक्सप्रेस न्यूज का हार्दिक धन्यवाद। घोष वर्ग कृपया थोड़ा स्टॉप कर देंगे अभी, क्योंकि जल्दी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े उठेंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे। पहले सुन ले, निर्देश पूरा ही नहीं हुआ ये नहीं, उसके बाद आपको क्या करना है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो फिर कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। घोष वर्ग कृपया आप घोष वर्ग कृपया आगे आ जाए। आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। विशेषकर हमारे स्कूल से आए हुए बच्चे और हमारी रैली का प्रारंभ हो गया है। उसके बाद महिलाएं और उसके बाद
मौका मिला और इतना पवित्र, मतलब इतनी पवित्र जगह जिसका नाम क्या है, यहाँ का नाम क्या है सबको पता है ना? क्या कहते हैं यहाँ का नाम, क्या बोलते हैं यहाँ के में? दो दोने मेरे पास, दो दोने खीर के मेरे पास सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार थे और उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए जाना जाता है। शहीदों के लहर की स्याही से ये संविधान बना है। हर एक दिन संभाल के रखो, मेरा देश महान बनाए। धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय
संविधा वह प्यारा, जीवंत संविधा मेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। नगर नगर घर घर में संविधान बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। मौलिक कर्तव्य भारतीय ने किया, मौलिक कर्तव्य निर्धारण, प्रारंभ में ही परिचय प्रस्तावना, अधिकारों का समुचित विवरण, भेदभाव पक्षपात मिला, न्यायकारी संविधान है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ नगर नगर घर 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 बसता है संविधान बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। आयोजनं गंगा तटे सौम्य काश्चित् मणिकर्णिका तीर्थे गंगा अवगमनम महात्म्यम में। और आइए इस भारतीय संविधान ज्ञान यज्ञ एवं जागता सम्मेलन का आज जो आरंभिक श्रवण हो रहा है, उस माँ और उस जगह का क्या है वचन। संविधानस्य प्रचारेण आयोजनं गंगा तटे। संविधान की ज्ञान और प्रचार करने के लिए गंगा के तट पर इसका आयोजन हो रहा है। और कैसा ये स्थल? सौम्य काश्चित् मणिकर्णिका तीर्थे गंगा अवगमनम महात्म्यम में। और कैसा है? देश की दो ही तो काशी है, बनारस की वाराणसी काशी और उत्तर की उत्तरकाशी। जिस दिव्य जगह पर इस कथा का आयोजन हम कर रहे हैं, ये जागरूकता सम्मेलन अभियान चला रहे हैं, ये कथा भी है और एक ऐसा संविधान जिससे पूरा देश चलता है। और इस जगह के लिए मैं बात करूं, इसको सौम्य काशी भी कहा जाता है। और मणिकर्णिका का तीर्थ, कैसे इस तीर्थ, इस जगह के लिए मैं महात्म्य की बात करूं, गंगा अवगमनम महात्म्यम में। इस जगह पर मां पार्वती का कुंड, मेरे दाईं तरफ जो जगह है वहां पर मां पार्वती का कुंड पूर्व में हुआ करता था। और जब 70 के दशक में बाढ़ आई तो मां गंगा का कुंड बह के चला गया। लेकिन अभी भी इस जगह पर देवताओं की डोलियां आती हैं, देव डोली कहा जाता है। और मणिकर्णिका, मणियों के बने हुए मां के कुंडल, पार्वती जब यहाँ पर स्नान करने आई तो मां के कुंडल इस जगह पर छूट गए थे, इसलिए इस जगह पर नहाने का भी अलग महत्व है। संविधान को लेकर बात करें हम, उसमें बताएंगे वो आत्मा मेरे भारत देश की। ये मैं तिरंगे की बात करूं, तिरंगा आप देख रहे हैं, एकदम इसके नियम है। ध्वज संहिता का वर्णन मिलता है संविधान में। 9 टाइप के झंडे होते हैं और 13 टाइप के नियम फहराने के हैं और 13 इसको रखने के नियम होते हैं। आगे विवरण में आपको बताएंगे ये जो तिरंगे को लेकर चलेंगे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कितना इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, वो सारे हम अपने, हालांकि इसमें अक्सर जो जरूरत होती है हमारे विद्यार्थियों को, पूरा देश तो संविधान से चलता है, उस पर हम आगे आपको अपने श्रवण में बताएंगे। फिलहाल एक भजन की ओर ले चलेंगे, आरंभिक है
थोड़े अपनी टीम के साथ हम तालमेल बिठाएंगे ताकि हम इसको जहां हमें अपने जो लोग हमारे बैकअप में जिन तक हमें पहुंचना होता है वहां तक हम अपनी इनका हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है और शुरू से तैयारियों में भी जो हमारा साथ दे रहे हैं। हारमोनियम पर है श्री राधा वल्लभ नोटियाल जी, जो हमारे कैमरामैन हैं जिन्होंने यहाँ से लाइव प्रसारण भेजना है। और साउंड पर है सोनू साउंड सिस्टम उत्तरकाशी से, जोशी टेंट हाउस ज्ञानसू से। आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग और श्री राधा वल्लभ नोटियाल जी से मेरा निवेदन है कि वो इस संविधान कथा के वक्ता श्री महेश बोगड़ा जी को आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथों से बैच पहनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा आप उन्हें आशीर्वाद दें। और माँ गंगा के तट पर कितना भव्य दृश्य, मणिकर्णिका घाट पर होने वाली 7 दिवसीय या संविधान कथा, भारतीय संविधान ज्ञान एवं जागरूकता सम्मेलन 7 दिवसीय आयोजन। और भूले नहीं, गंगा 24 एक्सप्रेस के माध्यम से आप लाइव देख पाएंगे घर पे, तो कृपया चैनल का नाम भी नोट कर लीजिए, गंगा 24 एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर गंगा का तट भी है और चैनल का नाम भी गंगा 24।
इसमें गहरी रखो आस्था, इसे रखो आस्था, ज्ञान पूरा हो आपको इसे ज्ञान। यह न्याय का विधान, यह श्रेष्ठ महान संविधान बुलाता माँ गंगा से आशीर्वाद लेंगे कि और शुभकामनाएं देंगे महेश जी को कि वो जो है आगे बढ़ते रहे निरंतर अपने कार्य में, जो भी उनकी विचारधारा है, जो भी उन्होंने यह उद्देश्य अपनाया है, यह उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा। यह मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं माँ गंगा से भी प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। गंगा 24 एक्सप्रेस के माध्यम से पुनः बताना चाहूंगी कि इस चैनल के माध्यम से आप घर पर बैठे संविधान कथा देख पाएंगे, साथ ही अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। गोसाई जी द्वारा उनको बैच पहनाया गया। परमं प्रधानं संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रन्था विधि न्याय कार्या विधया प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता तथैव। ये मेरे भारत माँ का वर्णन है, मेरे भारत देश के संविधान का वर्णन है जिससे देश चलता है। और कैसा है वो संविधान? परमं प्रधानम संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रन्था। हमारे राष्ट्र भारत का एक ही परम प्रधान का, और क्या है? संविधान। परम प्रधान का। और कैसे हो? राष्ट्र से एका विधिपूर्ण ग्रंथ, जो कि विधि विधान से पूर्ण ग्रंथ, सबके लिए लिखा गया नियम। कैसे रहना है? प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या छोटी पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट, हर एक के लिए इस भारत माँ में लिखा गया। इसके फैसले सर्वमान्य, इसके फैसले ही पूरे देश में चलते हैं और आगे कैसे इस पे कार्य होते हैं, किसको कितनी पावर है, तमाम इस जो भारत का संविधान है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको बनने में। 3 साल 1 महीना और 16 दिन काम किया था उन्होंने, यानी 3 साल 1 महीना 16 सटीक है। इस साल बड़े एग्जाम में पूछा गया था, ये तो सबको पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है 3 साल 1 महीना 16 दिन उन्होंने काम किया था समिति ने, जो 299 लोग थे। और आइए संविधान का आगे अगली जो लाइन उसका वर्णन है, कैसे मेरे भारत देश का जो संविधान है, विधि न्याय कार्या विधया प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता तथैव। यानी इस संविधान के अंतर्गत 3 चीजें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका आगे पूरा वर्णन मिलता है और ये कैसे काम करते हैं,
तीसरा सदा कार्यरता तथैव। और ये तीनों एक हमेशा संविधान के अनुसार कार्यरत है। विधायिका वो चीज है जिनको आप चुनाव करके भेजते हैं, जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, प्रधान भी है, जो आपके लिए नियम बनाते हैं, वो विधायिका। और कार्यपालिका जो अधिकारी लोग काम करते हैं जनता के लिए, और न्यायपालिका फैसला, जिस तरह के घर का गार्जियन होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको गार्जियन बोला गया, यानी कस्टोडियन। आखिर में फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। सरकार के फैसलों पे कभी जो पुनर्विलोकन है वो कोर्ट का ये पावर है। बस जैसे एक घर का मुखिया एक फादर हैं, पिताजी हैं या माता हैं, लेकिन कुछ पावर भाई को भी होती है, लेकिन पूरी पावर मुखिया को होती है। वो उसमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट बताता है। और कुछ टिप्स में यदि बात करें, संविधान को लेकर बातें करें, हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे बना संविधान। बड़ा सपना देखा था लोगों ने, उन लोगों के नाम की बात करिए, खासी 7 लोगों का नाम बताएंगे आपको जिन्होंने तो संविधान बना। अभी तक यदि मैं बात करूं, लगभग 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था संविधान बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 106 बार अमेंडमेंट का मतलब होता है 106 बार इसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू बनाया गया। भैया मेरे देश जिस तरह की फैशन बदलता है, जिस तरह की जरूरत होती है, ऐसे संविधान भी बदलता है पार्लियामेंट के थ्रू। तो 128 बार बिल जा चुका है और 106 अमेंडमेंट हो चुके अभी तक। ये तमाम बातें आपको जानना भी है, संविधान में इसका पूरा व्याख्या है। एक एक आर्टिकल आपको बताएंगे कि आपके क्या है, आपके मौलिक अधिकार और क्या आपकी मौलिक ड्यूटियां हैं, कुछ वो भी निर्धारण किया गया है। और इसके अलावा कुछ राज्यों के लिए, सरकार के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये जो यूं तो संविधान में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है, बाइबल, कुरान, गुरु गोविंद साहिब का ग्रंथ, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, 7 लोगों का हम बहुत वर्णन करेंगे आपके पास। 7 लोग नाम बताएंगे, 7 लोगों जिन्होंने पहले सपना देखा भारत के संविधान का, उनका नाम बताएंगे। 7 अंग्रेजों के नाम बताएंगे, 7 लिखने वालों के नाम बताएंगे। 7 का बड़ा वर्णन मिलता है इतिहास में भी और देश में। 21 7 चीज बताएंगे आपको। आपने देखा ना, शादियों में 7 फेरे होते हैं, 7 दिन का सप्ताह होता है। सूर्य भगवान के 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, 7 तल ऊपर 7 तल नीचे, टोटल 31 7 चीजें आपको बताएंगे। सप्त चिन्ह है मेरे भारत देश, जैसे तिरंगा है, इससे भी देश को पहचाना जाता है। जहाँ तिरंगा होगा, कभी कभी देश का नाम नहीं होता है। जब ओलंपिक गेम होते, एशियन गेम होते, कॉमनवेल्थ गेम होते, तो वहां पर मेरे भारत देश का तिरंगा लहराता है। तो तिरंगा का मतलब भारत। पूरी दुनिया में आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और मेरा जो भारत देश है, सबसे विशाल लोकतंत्र है मेरे देश का, सबसे विशाल संविधान है मेरे देश का। और सबसे बड़ी बात, 7वां नंबर पर है मेरा देश क्षेत्रफल। 7वां नंबर क्षेत्रफल, उसका पूरा वर्णन करेंगे बहुत विधान से। कल हम वो प्रसंग उठाएंगे, सब चिन्हानी का वर्णन करेंगे, 7 आपको बताएंगे एक पूरा वर्णन। आज हम थोड़ा सूक्ष्म रूप में उस इतिहास पे बात करेंगे, संविधान कैसे बना था, उसमें क्या चीजें हैं। असल में इसमें 3 लोगों के नाम, आज मैं 7 लोगों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले जो संविधान जो लिखने वाले, जिनका बैकअप में रोल रहा है, वो थे बेनीगल नरसिम्हा राव। क्या नाम? बेनीगल नरसिम्हा राव, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो लीगल एडवाइजर। और वो पहले भारत के तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहे, सुप्रीम यानी इंटरनेशनल कोर्ट के पहले जज रहे बेनीगल नरसिम्हा राव। उनके द्वारा ये ड्राफ्ट बनाया जाता था। फिर जो 7 समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी टीम फिर इस पे काम करती। और
3 लोगों के नाम आप सुने। सबसे पहले ये जो पुस्तक है मेरे भारत देश की, इसका न्याय चलता है, इसका फैसला चलता है। भाई लॉकडाउन हुआ, आप 5 लोग से ज्यादा मंदिर नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं, तो मंदिर में पूजा हुआ, कथा तो नहीं हुई उस दौरान, भाई कथाएं भी नहीं हुई उस दौरान। क्यों सर मिश्रा जी? क्योंकि मेरी माँ भारत देश का फरमान जारी हुआ, कहीं 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठेंगे, कोई कथा नहीं होगी, तो आपको रुकना पड़ा। ये मेरी भारत देश, मेरे भारत के संविधान का फरमान है, इसके आगे कुछ नहीं चलता है। सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन परम प्रधान ग्रंथ संविधान विधि से चलते हैं मेरा देश। कुछ दुनिया के देश है जैसे भारत है, जापान है, ये संविधान से चलते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुपर, और ब्रिटेन का संसद, जो संसद बोलते हैं वही होता है। अलग देश की अलग व्यवस्था है। तो मेरा देश दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। जिस तरीके से माँ गंगा है, देखो विडम्बना देश की ये है, सालों से माँ गंगा है, और 2008 में ये राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। बताओ पहले क्यों नहीं हुई? 2008 में। तो मेरी कथा में यदि कम लोग आए, समझ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, दूसरी कथा मेरी है तो मैं भी जानता हूं, और हम तो पढ़ाते हैं, पूरे देश भ्रमण करते हैं। इसका हमें माँ के तट पे इस माँ गंगा, अद्भुत है मेरी माँ का दृश्य देखिए। और मेरी कल्पना है आने वाले दिनों में जिस तरह से माँ गंगा पूरे भारत वर्ष में 26.6% ज्योग्राफिकल पार्ट को कवर करती है माँ गंगा, 26.6, और 56% 26 लोग इस माँ गंगा को जल को पीते हैं, और 52% से ज्यादा लोग खेती करते हैं वो माँ गंगा के तट पे। इस संविधान, और 140 करोड़ लोग इस संविधान को फॉलो करते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री बने, गवर्नर बनिए, हाँ कुछ लोगों के लिए व्यवस्था जरूर है, जब हम आगे आपका श्रवण करेंगे। यानी राष्ट्रपति जब गद्दी पे बैठे होते हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर को जब वो गद्दी पे बैठे होंगे तो उनको आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर। आपको समझ आ गई? ये आगे हम अपने आर्टिकल में वर्णन है। गवर्नर और राष्ट्रपति जब वो अपने संवैधानिक पद पर बैठे होंगे तो इनके ऊपर केस फाइल नहीं होगा, और जितने देश के प्रधानमंत्री से लेकर के 4th क्लास तक मास्टर डीएम आप सबके केस में केस डाल सकते हैं। कोर्ट का फरमान जाएगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो मेरी भारत माँ संविधान है, आना पड़ेगा। कोई अधिकारी हो, कितने बड़ा कलेक्टर है, आना पड़ेगा। जब मेरी भारत माँ का और संविधान के माध्यम से जब कोर्ट का जब लेटर जारी होगा तो आना पड़ेगा। अच्छा, 2 पोस्ट के आज हम वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति को छूट क्यों दी गई और गवर्नर को इससे बाहर क्यों रखा गया? जिस तरीके से घर के मुखिया होता है, तो कोई बुजुर्ग है घर का, जब वो गड़बड़ करते नहीं है क्योंकि तृष्णा नहीं है, 75 साल हो गई, तो जो राष्ट्रपति है देश, उसको कोई पक्ष लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि उनको सोचना गलत स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वही गवर्नर की, इसीलिए उनको एक स्पेशल पावर से रखा गया। आगे वर्णन करेंगे। अब रही बात, आप देखते हैं ये देश के बार बार देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है, ये हम आगे वर्णन करेंगे। खींचतान चलता रहता है, लेकिन सच तो ये आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया, बस संविधान वालों ने उस दिन लिख के चले गए। जैसे घर वाले, कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग ने बोला भाई वो जो खेत है ये दूसरे भाई को दे देना, बस वैसे ही इस संविधान में आर्टिकल 13 में ये लिख के चले गए संविधान वाले कि जब सरकार कुछ नियम बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को बोला भाई तो इसका पुनर्विलोकन करेगा। पुनर्विलोकन मतलब देखेगा कि सही बना या नहीं, और गलत बना है तो अपना फैसला सुनाएगा। और उसको भी पावर दे दी सरकार को कि जब तुम्हें लगेगा कि कुछ परिवर्तन करना है, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करनी है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बनाना है, तो वो आर्टिकल 368 यानी 368 भाग 20 में व्यवस्था है। आर्टिकल 368 के अधीन सरकार बिल पास करती है। महिलाओं के लिए 40% रिजर्वेशन,
कोई गरीब समाज का यदि है उसके लिए रिजर्वेशन बनाती है तो वो सरकार को पावर दी, लेकिन कई बार सरकारें गड़बड़ भी कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करता है और फिर अपना फरमान जारी करते हैं। जैसे कि घर का मुखिया सुनाता है कि नहीं भैया ये फैसला जो खेत का आपने हिस्सा किया ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा करो, तो दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भारत माँ का संविधान फैसले कई फैसले अभी तक 128 बार बिल गया, 106 बार ही पास हो पाया, यानी 22 बार कोर्ट ने बोला ये गड़बड़ है, इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करना पड़ा। इतनी ताकत और वो ग्रंथ है, सारा देश चलता है, हर इंसान जन्म लेने वाला भी, और जब विदेशी लोग हमारे धरती पे पहुंचते हैं तो कुछ अधिकार उनको भी दिए गए हैं जो विदेश के यहाँ आते हैं, और कुछ अधिकार हर बच्चे को जन्म लेने वाले को मिल जाता है। उसके हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा गंगा के बारे में सटीकता से बताएं तो कुछ हटके बताएंगे। आपने तो ये सुना होगा कि भगीरथ राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए माँ गंगा का भगीरथ पे तपस्या की थी, जहाँ से माँ गंगा का प्रकट होता है, नंदन वन रक्त वन सुबीर। पर हमारे कथावाचक कथा सुनते रहते हैं मेरे भाइयों, मेरे भट्ट जी और नौटियाल जी, अद्भुत मैं आपको सुनाऊंगा सटीक गंगा के बारे में, वो कंपटीशन में आता है। हम पढ़ते हैं भैया, हम वो धार्मिक तो चलता है, जो आता है जिससे कैरियर बनता है बच्चों का, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। ये जो माँ गंगा, थोड़ा मैं गंगा के बारे में बताऊं क्योंकि अभी बच्चे नहीं है, बच्चों को लेकर पढ़ाई बातें करते हैं, आपको मैं थोड़ा गंगा के बारे में बताऊंगा एकदम सटीकता से। तो आप याद रखिए कि गंगा एग्जामों में ये पूछा जाता है जो मैं आपको बताऊं। ऐसे तो ठीक है कि भाई भगीरथ राजा आए, वो तपस्या किए, फिर वहां से माँ गंगा आगे आगे चली, पीछे गंगा गई और गंगा सागर तक पहुंची माँ गंगा, और तब उनके पुरखों को उद्धार हुआ। ये तो है धार्मिक कथा, ये तो भैया मैं सुन के बचपन से बड़ा हुआ तो मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको ले चलता हूँ संविधान सम्मत जो परीक्षा में होती है। चलिए प्रारंभ करता हूँ। माँ गंगा का दृश्य सबसे पहले जो मेरी नजर आ रहा है, माँ गंगा जो प्रकटे होती है वो जहाँ से ग्लेशियर पिघलते, आकाश गंगा, तपोवन, नंदनवन, रक्तवन, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत से बर्फ पिघल के आती है और वो गौमुख पहुंचती है और वहां से माँ का गंगा का प्रकट किया। अरे आप तो यहाँ के लोकल हैं, आपने देखा आकाश गंगा तपोवन में, तो असली तो ग्लेशियर वहां से पिघलती है। वहां 7 वन है, भागीरथ 1 2 3, तपोवन, नंदनवन, रक्तवन, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, वहां से ग्लेशियर पिघलता है, फिर माँ गंगा से प्रकट होता है। माँ गंगा जब चलती है, अरे भाई ये 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है माँ गंगा, ठीक है। इसकी जो ये दुनिया में 34वें नंबर की नदी है, कितनी? और आप बोलोगे माँ गंगा बहुत बड़ी है पूरी दुनिया, ये धार्मिक बातें मत कीजिए भैया, ये दुनिया में 34वें नंबर की नदी है। और यदि आप इन देशों की बात करेंगे जो हमारी नेबर कंट्री है, पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, तो ये 3रे नंबर की नदी है। सिंध नदी, इंडस नदी, ब्रह्मपुत्र और मेरी माँ गंगा जो नेबरिंग कंट्री में 3रे नंबर पर, दुनिया में 34 नंबर पर है। और टोटल इस नदी में यानी गंगा सागर तक 42 नदियां पड़ती हैं। 42 एग्जाम में आते हैं कि माँ गंगा में कितनी नदी पड़ती है, और ये 42 नदी वहां तक पड़ती है। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो 4 नदी राइट साइड से और 6 नदी दाईं तरफ से पड़ती है माँ गंगा में, और तब ये पहुंचती हरिद्वार प्लेन्स मैदानी क्षेत्र में। फिर वहां पर माँ का जो नहाने का महात्म्य है हरिद्वार में, उसके बाद फिर प्रयागराज में जहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। मैं तो वहाँ कवरेज के लिए जब पहुंचा तो मुझे भैया सरस्वती नजर तो नहीं आई, हमने बोला मैं दिखी नहीं रही है। मुझे पंडित जी बोले जबरदस्ती बनाओ न्यूज, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मुझे दिख नहीं रही है माँ। फिर भी थोड़ा हल्का जल नजर आया तो वहां भी बात नहीं। और जब माँ गंगा आगे बढ़ती, वेस्ट बंगाल, फरक्का बैराज, 5 राज्यों का भ्रमण करती है माँ गंगा। और यदि इसकी लंबाई की बात करो 2525 लेके 2601 किलोमीटर लंबाई है, और सटीक यानी जो भारत की जो धरा है 26.66% ज्योग्राफिकल पार्ट को कवर करती है, और 56% भारत के देश के लोग
जल पीते माँ गंगा। उस तट पे कर और 52% खेती का काम करते हैं। तो मेरा कहना है, मेरी जो कथा का श्रवण है ये यहाँ करने का वजह ये है कि यहाँ से माँ गंगा की तरह बहेगी। पूरे देश में एक दिन का संविधान जागरण भी होगा और संविधान कथा भी होगी। इसके बाद देहरादून मथुरावाला में है, पूरे देश में करेंगे। 52 लड़के यानी 51 लड़का लड़की तैयार हो रहे जो मेरे जैसी कथा करेंगे। वो तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे लेकिन डाइवर्ट मार रहे, वो करते हैं तैयारी, कॉम्पिटिटिव वाले को पढ़ाते हैं। एनीवे, तो माँ गंगा की मैं बात कर रहा था। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। बताओ कई सालों से माँ गंगा है और अब घोषित हो रही है। तो हम अभी आरंभ करें कथा, दूसरी कथा है तो इसमें तो टाइम लगना ही, क्यों कह रहे हो साहब, इसमें बहुत टाइम लगना अभी। फिर भी माँ गंगा जब वहां पहुंचती है तो इसमें फिर वहां से फिर माँ गंगा डिवाइडेड हो जाती है फरक्का बैराज से। वहां से माँ गंगा जब बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां पर फिर एक त्रिवेणी मिलन है माँ गंगा का, जहां पर यानी ब्रह्मपुत्र जमुना के रूप में आती है, पद्म के रूप में, और मेघना का मिलन वहां पर भी नहाने का माध्यम है। मेघना, जमुना और गंगा का मिलन के बाद यानी पद्मा के मिलन के बाद माँ गंगा बन जाती है मेघना और आगे बढ़ जाती है। तो एग्जाम में यही आते कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कितनी नदियां पड़ती हैं, कितनी इस शक्ति, ये बात ये नहीं पूछा जाता कभी परीक्षाओं में कि भगीरथ राजा ने कितने वर्ष तपस्या की, कमंडल में कितना जल आया। अरे जब आता ही तो आज के युवा आप बोलते पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते, उनको क्यों पढ़ना, क्योंकि इसका धार्मिक तौर पे तो होगा लेकिन बच्चा नहीं पढ़ेगा। न पढ़ने की वजह ये नहीं है कि वो जानता नहीं है, वो सुनता नहीं है, इसलिए सुनता नहीं है, उसकी काम की चीज नहीं है। और आपको काम करना है तो एग्जाम में ढालो 5 नंबर का जो आप जानते हो धार्मिक का। आइए चलिए संविधान को रंग लिए चलिए। आपको संविधान की मैं बात कर रहा था, इसमें कुछ स्पेशल हमें अधिकार दिए गए संविधान ने दिए हैं, उनका भी हम वर्णन करेंगे। यानी 299 लोग थे वो संविधान सभा के और 284 लोगों के साइन है, 15 महिलाएं उसमें थी। साथ ही यदि सटीकता से बात की जाए तो जब 9 दिसंबर को पहले दिन जब संविधान सभा बैठी थी उस दिन उस सभा में 10 महिलाएं थी। और मेरे मार्गदर्शक मामा जी से चाहूंगा, मुझे लग रहा है एक और भजन का गुणगान शायद चाह रहे, क्योंकि जो हमारे बाहर के लोग हैं वो ये बच्चों के लिए हम उनको टिप्स वाइज सुनाते हैं। तो एक भजन यदि चलाएं हम तो शायद फिर मैं आगे अपनी भारतीय संविधान बोल रे
सबके हित का दे। अभी समय से नहीं समझे फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भारतीय संविधान अनमोल जिसके ज्ञान समय से जानो अधिकार अपने हो जाएंगे कहेंगे। कभी समय से नहीं समझेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम नागरिक हो भारत के, पालन करता संविधान के। पल मिलर मिलते का पल प्रीत रहे हिल जाने के। तुम नागरिक हो भारत के, पालन करता संविधान के। अक्षर कर रहे दिल से किसी पल प्रीत रहे हिल जाने के। क्या कानून क्या नियम बने, जोड़ो नाता संविधान से। तुम नागरिक हो भारत के, पालन करता संविधान के। अध्ययन कर दिल से किसका फल प्रीत रहे हिल जाने। तुम नागरिक हो भारत के, पालन करता संविधान के। अध्ययन कर दिल से फल प्रीत रहे हिल जाने के। क्या कानून क्या नियम बने, जोड़ो नाता संविधान से। अभी समय से नहीं समझे फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। संविधान अनमोल इस ज्ञान अभी बोल रे। समय से जानो अधिकार अपने हो नहीं रे। तब और 10 देशों से संविधान की मदद ली गई है, तब जाके संविधान तैयार हुआ है। और हमारे देश का जो संविधान है अद्भुत है। 2 टाइप के संविधान है दुनिया में, एक लिखित, अलिखित। अलिखित तो जैसे ब्रिटेन वगैरह है, लिखा तो है उन्होंने लेकिन पन्ने अलग अलग है। और हमारा एक बंच बुक है, जैसे अमेरिका का है, हमारा है। संविधान विधान संपूर्ण कानून नियम जिसमें लिखे हुए हैं वो संविधान पुस्तक है। मेरे भारत देश की आत्मा है, संविधान से चलता है मेरा देश, क्योंकि इसकी सुपरमेसी है। और दूसरा नाम भीमराव अम्बेडकर, जिनके द्वारा जिनकी समिति में 7 सदस्य थे, उन्होंने लिखा है। तो अम्बेडकर की यदि मैं बात करूं, उस जमाने में कई यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पीएचडी डिग्री ली है। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे, उनका जो असली नाम था वो था, उनकी माँ का नाम था भीमा और अम्बेडकर उनके गुरु का नाम था। तो उनका जो पूरा नाम है वो था भीमराव रामजी अम्बेडकर, यानी भीमा उनकी माँ का नाम, रामजी उनके पिता का नाम, अम्बेडकर उनके गुरु की जाति थी। पहले जातिवाद बहुत चलता था, वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। बहुत दिक्कत हुई उनके जीवन में कि जैसे हम संविधान कथा कर रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, ये हुई नहीं है, उनको पढ़ने नहीं पड़ रहा। लेकिन एक वक्त आएगा जब पूरे देश में चलेगी, बच्चों को तो समझ है, वो तो कंपटीशन में आता है। बड़े से छोटे एग्जाम में 15 नंबर का तो आता ही है, यूपीएससी से लेके तमाम एग्जामों में। अब ये उन्होंने देखा नहीं है कि ऐसे म्यूजिक के माध्यम से ये सब पढ़ाया जाता है। तो किताब निकाला, पढ़ाया। तो हमारे जो संगीत में बैठे हैं, चाहे मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरुजी हैं, तमाम मेरे भाई, एक बहुत टफ भजन है।
अब कहीं कहीं पे व्याख्या करने लग जाएंगे संगीतकार, ये राग वो राग। मैंने इसमें कोई राग नहीं भैया, ये परफेक्ट राग है, ये हमारे स्वरचित भजन है। इतने टफ है, इसमें जो बातें डाली गई है, संविधान की बातें डाली गई हैं, ये आसान नहीं है, फिर भी आप कर पा रहे हैं, तो मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वास्तविकी। कोई हमारे भजनों को क्या पकड़ेगा, ये पहली बार ही हो रहा है। अब आप पढ़ाते हो तो जो 10-10 लाख पढ़ा चुके उनका भी हमारे पास सपोर्ट रहता है। उन्होंने कहा भौगड़ जी ये तो हमें नहीं आते, जिस धुन से आप बैटिंग कर रहे हैं, आप तो 4-4 भाषा में कर रहे हैं। मैं ये तो गॉड की कर रहा है, मेरे कुछ नहीं, मेरे गुरु लोगों का, मेरे मार्गदर्शकों का आशीर्वाद और आप जैसे प्रेम का और माँ गंगा। तो जो आप पढ़ाते हैं वो हम भजन में पिरोए, भजन में उनको समारे, तो कितना इसके पीछे हमारा मेहनत रहा होगा। तो इसका मतलब बहुत लोग जिन्होंने 10-10 लाख पढ़ाए वो भी शाम को हमारे टॉपिकों को देखेंगे कि हमने क्या बोला, फिर हमारे को उनके मैसेज आता। मामा जी को तो पता है, हमने इस कथा का प्रधानमंत्री तक पहुंचाए भैया, मैसेज आ गया। ये मत बोलिए आप कि हमारे लोग 5-7 लोग बैठे हैं, हमारे पास मैसेज आया खैरुल्लाह साहब पिछली बार भी अपोजिट के जो लीडर राहुल गांधी वहां के ऑफिस से भी मैसेज, प्रधानमंत्री के ऑफिस, कई जजों को हमने, ये संविधान कथा है, ये कोई आम धार्मिक कथा नहीं है और नहीं कोई किसी के बेटे की शादी है कि आप चीफ जस्टिस इंडिया और प्रधानमंत्री चिट्ठी भेजोगे। लेकिन हमने भेजा है, हमारे गोसाई जी, उत्तम गोसाई जी भेजने वाले, रिसीव भी हो गया, मैसेज आ गया, शुभकामनाएं आपके लिए। अब उनको बुलाने के लिए वो अलग दिमाग लगा, वो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने जो पूर्व में कथा की थी 64 सेंटीमीटर की हाइट की बच्ची ने हमारी कथा का उद्घाटन किया था। 27 साल की थी वो बच्ची, उसने हमारी कथा का उद्घाटन किया था। उसकी मृत्यु भी हो गई इस साल, उसने हमारी कथा का उद्घाटन किया था। हमारा 3 मंत्र थे उस टाइम, 64 सेंटीमीटर हाइट की बच्ची, 27 साल की, उसने उद्घाटन किया। एक पहली बार गंगा यमुना के तट पे हुआ। तीसरा पहले जहां से मां गंगा यमुना का प्रकट्य होता है उस जिला से मैंने प्रारंभ किया। ये मेरे बताएं 1-1 करोड़ के बराबर है मेरे लिए, पूरे देश में मुझे पहुंचाना है, पहला प्रयास है। तो हम अपने मार्ग के बिल्कुल आगे बढ़ रहे, निश्चित हम इसको पहुंचाते और आगे पहुंचाएंगे। पूरा जो पढ़ाया जाता है वो हम अपने इस मंच के माध्यम से और आपके सहयोग से आगे बढ़ाते हैं। इस करने का ये काशी की नगरी है, मणिकर्णिका का घाट है। जिस तरीके से माँ गंगा पूरे देश में पहुंचती है, ऐसे ये संविधान रूपी जो ज्ञान है, संविधान की ये कथा और ये श्रवण पहुंचे, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले दिनों में हमारी टीम थोड़ा काम कर रही है, एक दिन का जागरण भी होगा, सेम भजन एक दिन में सब फिरोना है, वो भी एक दिन का जागरण। दिल्ली में समय नहीं लोगों के पास, तो एक दिन का जागरण का हमारी व्यवस्था है वहाँ, एक दिन का जागरण है यही। और फिर जैसे रामलीला देश में होते पूरी ऐसे संविधान लीला होगी, जैसे मैं आपको नाम बता रहा था, करेंगे और फिर उनको दिखाया जाएगा किसका क्या रोल। 15 उन बहनों के नाम बताए जाएंगे जिनका की इस माँ पुस्तक में साइन है। बताइए कितनी बड़ी बात है, मात्र 15 बहनों के साइन है और 299 लोग जिन्होंने संविधान सभा में बैठे। आइए बेनीगल नरसिम्हा राव के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के वो अध्यक्ष हैं। और अब जब तैयार हो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, उन्होंने अपने हस्तलेखनी से लिखा है, इटालिक में लिखा है और साथ में डिजाइनिंग है। ये देख रहे आप, ये देखिए प्रियम्बल, ये फोटो बनी साइड में, जो धार्मिक लोग जानते हैं जब जन्म पत्र वर्ष पर लगाते हैं तो उसमें भी चौकोर बनाए, उगत यानी ये पत्तियां फूल मेरे भारत देश की तमाम इसमें उकेरी गई हैं। तो वो बनाने वाले 2 शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, वो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। आपको 7 नाम बताए, बेनीगल नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दादा, और अगला 2 कलाकार जिन्होंने पेंटिंग की, वो पेंट में एक्सपर्ट थे, उनका नाम
नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। और आखिरी नाम जब बुक तैयार हो गई तो आप सोचो 64 लाख रुपए में खर्च हुए थे इस पुस्तक को बनाने में। तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और आपके जो उस समिति के जो लोग थे वो सब पूछे कि इसका लिखने का आप क्या लोगे, तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने बोला मेरी 2 शर्त है, मैं चाहता हूं मैं कुछ नहीं दूंगा, सारे पेज में मेरा नाम हो। बताइए इस भारत माँ की आत्मा जो संविधान है 140 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, उसके ऊपर संविधान का निर्माण हुआ था। तब इन सब चिन्हों का भी निर्माण हुआ था। वो क्या है सप्त चिन्ह, धुन देंगे मेरे मामा जी, धुन पे ही ये थोड़ा हो पाएगा। धन्यो भारत वर्षोयम धन्य भारत संस्कृति अत्रेत्य जना धन्या धन्या चैकतु भावना। मेरे भारत माँ के सप्त चिन्ह जब संविधान का निर्माण हुआ उसी समय इन 7 चिन्हों का वर्णन किया गया। यानी ये बोला गया कि मेरे भारत देश को, मेरे भारत माँ को इन चिन्हों से भी पहचाना जाएगा। जैसे दुनिया का एकमात्र भारत देश जिसको माँ की संज्ञा दी गई है तो वो मेरा भारत देश है। तो उसके 7 चिन्ह, 7 चीज की बड़ी व्याख्या की गई है संविधान में। जैसे कि अभी हर 7 लोगों का वर्णन करेंगे। और ये क्या बोलती है ये संस्कृत, संस्कृत का मतलब सबसे दुनिया की जो भाषा की जननी कहा जाता है। यानी संस्कृत जो भाषा है ये भाषाओं की जननी है और सबसे दुनिया की वैदिक भाषा है। इसीलिए संस्कृत से इसको आरंभ किया जाता है। और अब हम इसका थोड़ा आरंभ करेंगे। माँ की और भारत देश के 7 चिन्हों का वर्णन करेंगे। और क्या है वो चिन्ह? अशोक मुद्रा। जब आप संविधान लिखा गया तो बोला गया इन 7 चिन्हों से भी मेरे देश की पहचान होगी। तो जो पहला जो चिन्ह है वो क्या है? अशोक मुद्रा कमलम चिहिंदी। अशोक मुद्रा और राष्ट्रीय पुष्प में कमल और भाषा में हिंदी। अशोक मुद्रा कमल का फूल और भाषा में हिंदी। ध्वजा त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम। और मेरे भारत देश, मेरे भारत माँ का 3 वर्णों से सुसज्जित तिरंगा और चौथा निज राष्ट्र गानम। और भारत देश का यानी राष्ट्रीय गान जन गण मन। अशोक मुद्रा कमल का पुष्प हिंदी भाषा तिरंगा और चौथा राष्ट्रीय गान और 5वां
व्याघ्रो मयूरस्य भवन्ति सप्त राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य। और व्याघ्रों का मतलब बाघ, जो बाघ है वो फुर्ती का प्रतीक है, और बाघ वो पशु है जो हमेशा अपने शिकार को करके ही शिकार खाता है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, अपने ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए बाघ की संज्ञा दी गई है, फुर्ती का प्रतीक भी है। इसलिए बाघ और मोर, मयूर, पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी। मोर का मतलब है जब मोर नाचता है तो सबको मनमोहन कर देता है, और उसके पंखों का जो अनेक कलर है वो आपको दिखाता है कि आप जो भी कुछ कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि समाज में उसकी चर्चा हो, समाज को कुछ सीखने को मिले, युवाओं को कुछ मिले, मोर के पंख के समान। और 7 चिन्ह आपको बताए, अशोक मुद्रा, कमल का पुष्प, हिंदी भाषा, तिरंगा, राष्ट्रीय गान, बाघ और मोर। इन 7 चिन्हों से भी मेरे भारत देश की पहचान होती है, मेरे भारत माँ को पहचाना जाता है। ये 7 चिन्ह। इसके बाद एक भजन करेंगे, और थोड़ा हमारे बीच में कोई आए हैं
संसद में पेश हुए। दिवस मनाएंगे, जय
जय